की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में पढ़ेंगे भाई कि टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेंस जो होता है टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन है। क्या है? टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन है। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं कि टेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी काम हो रहा है उसके समय को बताने के लिए, कोई भी काम है उसके समय को बताने के लिए जिस वर्ब का उपयोग करते हैं उसको हम लोग टेंस कहते हैं, है ना। इसीलिए इसमें लिखा है क्या? टाइम प्लस वर्ब, दोनों से मिलकर हमारा टेंस बनता है। आया समझ में? अब हम टेंस क्यों पढ़ रहे भाई? टेंस क्या है? ग्रामर का हिस्सा है जो हमें अंग्रेजी बोलने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना, कि निम्नलिखित वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। तो जब ये आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्लियर है? तो आप सब रेडी है टेंस के बारे में पढ़ने के लिए? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल की ओर आते हैं भाई, है ना। टेंस क्या है हमने जाना, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या? ही ड्राइव्स अ कार, है ना भाई। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है ही ड्राइव्स अ कार, मतलब वह कार चलाता है, वह कार चलाता है। अच्छा, ये एक प्रकार का हो गया वाक्य। दूसरे प्रकार का वाक्य देखिए आप, ही ड्रोव अ कार, वह कार चलाता था या चलाया, कार चलाया या चलाता था। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का आप देखिए सेंटेंस में, ही विल ड्राइव अ कार, वह कार चलाएगा, वह कार चलाएगा। अब जरा देखिए भाई, द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस द एक्शन ड्राइविंग अ कार, मतलब इस वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है? कार चलाने का काम दिखाया जा रहा है। क्लियर है? लेकिन अलग अलग समय में। देखो लिखा है क्या? बट एट डिफरेंट टाइम, है ना भाई। अलग अलग समय में कार चलाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? आइए चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। हमने चार्ट बोला भाई, चाट नहीं बोला, है ना। वो खाने वाला चाट नहीं है, चार्ट है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं कितने टाइप के हमारे टेंस हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि टेंस किस किस से मिलकर बना है? तो क्या बोला भाई हमने? एक तो टाइम है और एक क्या है? वर्क है। इन दोनों से मिलकर हमारा जो टेंस है वो बनता है। तो इधर देखिए अब टाइम कौन कौन सा होता है? तो हमारा टाइम हो सकता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन ही टाइम होता है ना। या तो प्रेजेंट टाइम होगा, या पास्ट टाइम होगा, या फ्यूचर टाइम। अब वर्क क्या क्या होगा? तो इधर देखिए वर्क लिखा है, तो वो है हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब हमारे पास वर्क कितने हैं? 4। टाइम कितने हैं? 3। तो टोटल दोनों से मिलकर क्या बनता है? तो टोटल टेंस कितना हो जाएगा? 12। 4 तिया 12। तो 12 प्रकार के टेंस हो सकते हैं जो कि आपके समक्ष लिखा हुआ है। जैसे प्रेजेंट और इंडेफिनिट को दोनों को मिला दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और इंडेफिनिट को मिलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को मिलाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरीके से टाइम और वर्क दोनों को मिलाते जाइए तो
आपको 12 प्रकार के टेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेंस चार्ट में आपको दिखा रखा है। यस सर। समझ में आया? यस सर। कौन कौन से? प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है, हम लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। हम कैसे पहचाने कौन सा टेंस है, ये वाला कौन सा टेंस है ना भाई? तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। हम कौन से टेंस में हमारा वाक्य लिखा है इसको पहचान नहीं पाते। तो हमारे पास बहुत अच्छा सा ट्रिक है, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बना रखा है। जब ये निमोनिक्स आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी वाक्य को आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन से टेंस में लिखा है। तो क्या आप सब रेडी हैं? यस सर। आइए फिर देखते हैं हमारा निमोनिक्स क्या है टेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है निमोनिक्स, ठीक है। ओ है हु को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। है ना, बहुत सिंपल। यस सर। आगे क्या लिखा है देखो, ये तो हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। ये टाइम के लिए था, ये किसके लिए था? टाइम के लिए था। ये हो गया हमारा टाइम। अच्छा, टेंस कैसे कैसे बनता है बताया ना अभी? कैसे कैसे बनता है? टाइम और वर्क को मिलाने से। तो ये तो निकल आया हमारा टाइम। अब हम वर्क को देख लेते हैं। आगे देखिए निमोनिक्स में क्या लिखा है, रहा रहे रही आवे तो टेंस कंटिन्यूअस होता, चुका चुके चुकी आवे तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता, इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर टेंस इंडेफिनिट होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को देखकर हम पहचान लेंगे कि कौन से टेंस में लिखा गया है। आया समझ में? यस सर। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेघा पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है। अब जरा इस वाक्य को ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन से टेंस में है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला तो आप ये देख लो, है लगा है, और है क्या बता रहे, यहाँ पर लिखा है ओ है हु को प्रेजेंट जानो, मतलब ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट। उसके बाद क्या लिखा है, रही लिखा है। तो यहाँ पर फिर से निमोनिक्स पढ़िए, रहा रहे रही आवे तो टेंस कंटिन्यूअस होता, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आया समझ में? यस सर। अच्छा, आगे और भी एग्जांपल देखते हैं भाई। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं रौनक खेल रहा है। अच्छा, रौनका हो गया क्या? रौनक खेल रहा है, खेल रहा था लिख देते हैं इस बार, खेल रहा था लिख देते हैं इस बार। अब पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टेंस में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, और था मतलब क्या लिखा है, रहा रहे, वो है उनको प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, मतलब था है इसलिए पास्ट है। क्या है? पास्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रहा लिखा है। क्या लिखा है? रहा लिखा है। तो देखो, रहा रहे रही आवे तो टेंस कंटिन्यूअस होता, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, है ना? क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से इस निमोनिक्स का उपयोग करते हुए पहचान लेंगे। आइए आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
आए समझ में? यस सर। जैसे उदाहरण के लिए दुर्गा खाना खा चुकी है। दुर्गा खाना खा चुकी है। खा चुकी है। जरा बताइए ये कौन सा टेंस है? हाँ, वेरी गुड। ये देखो भाई, है मतलब ये हो गया प्रेजेंट। है मतलब हो गया ये प्रेजेंट। अब क्या लिखा है? चुकी लिखा है। तो जरा देखिए निमोनिक्स में, चुका चुके चुकी आवे तो टेंस में परफेक्ट होता। तो ये हो जाएगा परफेक्ट। आया समझ में? यस सर। चलिए, आज की क्लास में हमने सीखा टेंस हम कैसे पहचानते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि दिए गए सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में। ठीक है? ओके, थैंक यू। बंद कर दो।